बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गोल्ड मार्केट 4709 पर बंद हुई है। इंटरनेशनल मार्केट कल की ट्रेडिंग में हमने क्या किया कि हम सिर्फ सेलिंग की तरफ ही रहे। देखें, एक साइड को चूज करना बेहतर होता है, लेकिन खैर आप यू टर्न ले सकते हैं। कई हमारे 3 एडमिन्स हैं जिनके हमारे ग्रुप में उसकी पार्ट्स बने हुए हैं। उन्होंने बाइंग भी की, स्कैल्पिंग टाइप की भी हुई, लेकिन जो मेरी ट्रेड्स रहीं वो 3 रहीं और तीनों सेलिंग साइड की थी और तीनों दफ़ा कुछ कंफर्मेशन के बाद हमने की। बात वहीं की वहीं आ जाती है। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम ट्रेंड के साथ रहना चाह रहे थे और ट्रेंड के साथ ही रहे। गोल्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का शिकार थी, लेकिन फिर कुछ खबरें जैसे ईरान का वक्त वगैरह आना, कुछ इस तरह की चीज़ें देखें, उसका आपको जितनी देर में आप अंदाज़ा कर रहे होते हैं उतनी देर में काम हो चुका होता है। 90% तो ऐसा ही होता है, को 10% ऐसा हो सकता हो कि आपको पहले से कुछ पता चल जाए। ठीक है, बाकी कोशिश तो अपनी यही होती है कि हमें पहले से ही पता हो, लेकिन पता हो नहीं सकता। जहाँ तक सिग्नल का ताल्लुक है तो सिग्नल की हकीकत कोई नहीं होती यार। ये जो हम सिग्नल की बातें करते हैं ना, खेलते हैं सिग्नल, ये सिग्नल नहीं होते यार। सिग्नल की जगह मार्केट का बिहेवियर देखते हुए, मार्केट के उस वक्त की जो पोजीशन देखते हुए हम फैसला करते हैं कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो जो फैसला अगर सही हो जाता है तो हम फायदे में आ जाते हैं, वरना एसएल हमारे नुकसान को कम मिनिमाइज रखता है। ठीक है, अब वो जो फैसला है वो किस तरह आप कर रहे हैं उसकी, यानी कि आप कोई ट्रेड ले रहे हैं, कोई एंट्री कर रहे हैं, तो हाउ यू एंटर अ ट्रेड, वो आपको कुछ कैंडल पैटर्न्स, कुछ इन चीज़ों को देख के पता चलता है। मेरे ग्रुप के अंदर जो मेरी कोशिश होती है वो ये होती है कि ट्रेड उस वक्त लगवाई जाए जब मुझे कम से कम 100% यकीन हो, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा हो, इतना कॉन्फिडेंट हो कि यार ये मैं जो बच्चों को दे रहा हूँ ना, अगर उनका $5 का भी लॉस होता है तो मेरे लिए, मेरी इस समझदारी पर फिर क्या फ़ायदा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बिल्कुल सारा दिन बेशक खामोश बैठा रहूं, कुछ ना करूं, लेकिन जैसे ही सेटअप बने जिसमें मैं पूरी तरह प्रीटी श्योर हूं, ज़बरदस्त किस्म का अपने आप पर एतमाद रखते हुए फिर मैं ट्रेड देता हूं और फिर साथ साथ चलाता हूं। यही मैंने अपने जो एडमिन्स हैं उनको पढ़ाया, उनको सिखाया है कि आप इस तरह कीजिएगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े खुश हैं। बाकी अपनी जो खुद दुश्मनी करते हैं वो तो अलग बात है। हम अमीर होने के चक्कर में गरीब हो जाते हैं यार, किस तरह कि हम फिर लगातार ही शुरू रहते हैं। प्रॉफिट हो जाता है तो उसे गंवाने के चक्कर में रहते हैं, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है तो उसे रिकवर करने के चक्कर में अपना और लॉस कराते हैं और बार बार करते हैं ना, जिससे हमें तो फ़ायदा होता है जिनके लिंक से आप आए हुए हैं, लेकिन आपको नुकसान होता है। हमें कौन सा फ़ायदा होना चाहिए? हमें वो फ़ायदा होना चाहिए कि अगर आप तमाम लोग एक ट्रेड ले रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा होता है, तो उस ट्रेड को लेते वक्त जो आपका कमीशन कटता है, जो कि हर सूरत कटेगा, चाहे आप सीधे खड़े हों चाहे आप उल्टे खड़े हों, कटेगा, उसमें से जो हमें हिस्सा मिलता है वो अगर आपके फ़ायदे की वजह से मिल जाए, यानी आप उस ट्रेड की वजह से आपको भी फ़ायदा हो जाए, आपको हो जाए $10 और हमें जो है समझें कि अगर उनके 40 में से 20 पर सेंट अगर हमें मिल जाते हैं तो हम फिर हैप्पी हैं, अदरवाइज़ नहीं यार।
अदरवाइज़ ये फिर आपके साथ भी ज़्यादती है और मेरा ख्याल है ये हमें इसमें डूब मरना चाहिए। खैर, अभी हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इन 2 दिनों के अंदर थोड़ा-सा आराम करें, अपने आप को फ्रेश करें। जब भी ट्रेड लेने लगे हमें फ्रेश रहना चाहिए और फिर ट्रेंड के मुताबिक चलना चाहिए। ट्रेंड जो है वो अगले हफ्ते का तो मैं कल इंशाल्लाह सारा बताऊंगा, लेकिन ट्रेंड अभी भी बियरिश है। मेरे ग्रुप में किसी ने आना हो तो ज़रूर आए और मैं उसे वेलकम करता हूँ। ये तो आपको आने के बाद पता चलेगा कि अंकल लालची हैं या नहीं, अंकल कुछ समझा सकते हैं या नहीं। ये जो दूर दूर से इधर उधर से देख कर क्या करना, ये इस तरह शक्ल देख के और आप आ जाएं, लेकिन जब तक आपको मेरे साथ वाह नहीं पड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और आपके साथ रहूँगा, ठीक है, इस वादे के साथ कि जो कुछ अपना इल्म है आपको दूंगा। आप ज़रूर आइए। अल्लाह हाफिज़।